हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आईटी ट्रेंड के कॉमन टॉपिक ई गवर्नेंस के बारे में चर्चा करूंगा। सरकार द्वारा कंप्यूटर का इस्तेमाल तो बहुत समय पहले से किया जा रहा है, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से प्रायः सभी सरकारी विभागों में कंप्यूटर का पूर्णतः इस्तेमाल किया जाने लगा है और सरकार ने इस दौरान यह प्रयास किया है कि सरकारी योजनाएं, सरकारी विभागों की जानकारी और सरकार के अन्य सभी कार्य आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके, जिसे ई गवर्नेंस का नाम दिया गया है। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी विभागों द्वारा या सरकार की योजनाओं को कंप्यूटर और संचार माध्यमों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकारी योजनाओं, सरकारी कार्यों और सरकारी विभागों की जानकारी को कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से पब्लिक को उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस के आ जाने से आम जनता और सरकार के बीच की दूरी काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब एक आम जनता अपनी किसी भी बात को आसानी से सरकार तक पहुंचा सकती है और सरकार की बहुत सी चीज़ों की जानकारी आसानी से घर बैठे आम जनता को उपलब्ध हो जाती है, जिससे कालाबाजारी और भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक अंकुश भी लग गया है। ई गवर्नेंस के मुख्यतः निम्न भाग होते हैं। पहला, गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसे G2C कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा सरकारी कामों को आम जनता को आसानी से उपलब्ध कराया जाता है, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, पासपोर्ट बनवाना। ये सब कार्य अब आप अपने आसपास किसी कंप्यूटर में सेंटर में जाकर या अपने आसपास किसी सरकारी विभाग में जाकर आसानी से करा के उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार। अब यह क्या है? सरकार तो एक ही है, लेकिन सरकार के विभाग बहुत से होते हैं, तो एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से मंजूरी लेना, स्वीकृति लेना या जानकारी देना G2G कहलाता है। जैसे कि रेलवे कहीं पर अपनी रेल लाइन बिछाना चाहता है, तो उसके लिए उसे सरकारी ज़मीन की ज़रूरत होगी। सरकारी ज़मीन के लिए उसे कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय के साथ संपर्क में रहना होगा। यहाँ पे रेलवे विभाग कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय से संपर्क में है। तो यहाँ पे क्या है कि एक विभाग का दूसरे विभाग से संबंध कहना क्या कहलाता है? G2G। तीसरा होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या है कि अब सरकार कोई भी टेंडर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराती है, जिसके लिए फॉरेन के लोग भी, इंडिया के लोग भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट उस टेंडर के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो यहाँ पे भी कंप्यूटरीकृत माध्यम से आसानी से यह कार्य किया जाता है। चौथा होता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी वेतन देना, PF, ESI, इस तरह की जो सुविधाएं दी जाती हैं उनकी कटौती करना, और यदि उन्हें उसकी ज़रूरत हो तो वो उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है, जिसके लिए उन्हें विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती।
पांचवा होता है गवर्नमेंट टू एनजीओ। सरकार ने कई गैर सरकारी संस्थाओं से भी अनुबंध किया है। सरकार मानव समाज के कल्याण की बहुत से कार्यों को एनजीओ के माध्यम से उपलब्ध करती है। यहाँ भी कई प्रकार के एनजीओ से आवेदन मंगाए जाते हैं। ऑनलाइन उनके टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाती है और उन्हें मानव कल्याण के कार्यों को सौंपा जाता है, जिसके आधार पर वो जन जन तक उस सुविधा को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सरकार कई प्रकार के ऐप्स बनाकर लोगों से संवाद करने का प्रयास करती है। जैसे वर्तमान में एक नमो ऐप के माध्यम से सरकार और प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो।